नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्लानिंग आधी रात को ही बड़ा खेल करने की थी। इस बाबत स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। इरादा सीधा था कि जो कुछ ईरान में चल रहा है और जो वो वेनेजुएला में कर चुके हैं उसी को हिंदुस्तान में दोहरा देना है। और मौजूदा जो सरकार है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, उसके लिए ऐसी दुश्वारियां पैदा कर देना है कि वो खुद ब खुद सत्ता से बेदखल हो जाएं या फिर जनता उनके खिलाफ ऐसे टूटे कि उन्हें कुर्सी छोड़ देनी पड़े, जैसे ईरान में चल रहा है, जैसा बांग्लादेश में और नेपाल में हो चुका है। और ये अनायास नहीं कहा जा रहा है। जो घटनाक्रम है उस पर आप जरा गौर करिए, फिर आप समझेंगे कि असल में चल क्या रहा है। क्योंकि उनके जो प्यादे हैं, जो जार सोरस के फंड पर पल रहे हैं, जो एनजीओ इस तरह का अभियान चला रही है और जो उनके एजेंट वहां बैठे हुए हैं यहां, वो क्या कर रहे हैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये 5 जनवरी 2026 को जेएनयू में जो जुटान हुआ वो क्या अनायास था? नहीं, वो अनायास नहीं था। वो इरादा था हिंदुस्तान में उपद्रव फैलाने का। और ये क्यों कहा जा रहा है? वो जो लोग जुटे थे वो किसके लिए जुटे थे? वो जुटे थे उमर खालिद के लिए, जो यूएपीए के तहत जेल में बंद है। उसके समर्थक कौन है? जरा आप फहरिस्त निकाल कर देखिए। उसमें वही योगेंद्र यादव, वही प्रशांत भूषण, वही पूरा खेमा, पूरी कांग्रेस उनके लिए खड़ी हो जाती है। बड़े बड़े वकील लगा दिए जाते हैं। ये क्या चल रहा है? और उसके लिए जेएनयू में क्या हो रहा है? धरना हो रहा है, उसके लिए नारेबाजी हो रही है। ये क्या है? ये दरअसल प्लॉट है। अब आप कहेंगे कैसे? इसी उमर खालिद के लिए पत्र कौन लिखता है? पत्र लिखता है न्यूयॉर्क का मेयर। और क्या कहता है कि हमारी नजर है। और ये न्यूयॉर्क का मेयर है कौन? ये पूरा डीप स्टेट और जॉर्ज सोरस का रचा बुना खेल है। और अब हो क्या रहा है कि ट्रंप, डीप स्टेट, सोरस कोई अलग नहीं रह गया है। सब एक ही नाव में सवार हो गए हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से ये जो शख्स भारत में बैठा हुआ है, जो पिछले 3 बार से चुनाव नहीं हार रहा है और जिसकी अगुवाई में हिंदुस्तान स्वावलंबी हो रहा है, इसको हटा देना है। फिर 5 जनवरी की घटना होती है। उसके तुरंत बाद तुर्कमान गेट वाला मसला। वहां देखिए क्या हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जो झुग्गी झोपड़ियां, जो इंक्रोचमेंट है, मैं सीधे ये कहूं, उसको साफ करवाना है। साहब, इंक्रोचमेंट साफ करवाने के लिए पुलिस लगाई जाती है, कानून के तहत कार्रवाई होती है, लेकिन क्या हो जाता है? पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। ये क्या वजह है? ये क्या कारण है कि आप एक तरह से कहें कि बमुश्किल 48 घंटे का भी अंतर नहीं हो पाता है और दिल्ली के भीतर ही दोबारा उसी तरह की कवायद शुरू हो जाती है। वहां पत्थरबाजी होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। पत्थर किस पर बरसाए जाते हैं? शैतान पर। वो जो वहां पर झुग्गी झोपड़ियों को, या मैं ये कहूं कि अतिक्रमण को साफ करवा रहे हैं, वो शैतान है। वो तो जो लॉ है, जिसका ऑर्डर है, उसको इन्फोर्स कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं था कि सब आ गए। बकायदे ये क्या किया गया? साजिश रची गई। और इनका साफ साफ जो है इनके जहन में बात थी कि जो 5 जनवरी 2026 को नहीं कर पाए जेएनयू से, वो कम से कम तुर्कमान गेट से कर दिया जाए। यहीं से जो है अलगार फूंक दिया जाए। और फिर 2020 में जिस तरह से दिल्ली को झोंका गया था, वहीं लाकर खड़ा कर दिया जाए। और उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें छपे और माहौल बने। और फिर जो पूरा एनजीओ गिरोह है, जो पूरे अलंबरदार हैं, वो सड़क पर उतर आए। क्योंकि कभी वो वोट की हेरा फेरी के लिए चले आते हैं, तो कभी संविधान बचाने के लिए चले आते हैं। उनको तो ठेका मिल रखा है। खुला जॉर्ज सोरस कह चुके हैं कि साहब, हमने तो जो है 8,000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं इस बात के लिए कि कैसे मोदी को हटा दिया जाए। ये जो चीजें हैं, ये इस साल देखिए, साल के शुरुआत में ही, अभी तो जो जनवरी चल रहा है, अभी तो इसमें 10 रोज भी नहीं बीता। और कोशिश देखिए क्या चल रही है। देश की राजधानी से तख्ता पलट की कवायद शुरू कर दी गई। और यही बात नहीं खत्म हो जाती है।
इसके लिए जमीन तैयार की गई, बाकायदे पत्र लिखा गया उमर खालिद के लिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बाकायदे बैठकर वहां से झूठ बोल रहे हैं ताकि यहां जो उनके प्यादे हैं उनको मुद्दा मिले। क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ सीधे सीधे बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन किया और कहा सर प्लीज मिल लीजिए। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसे सुनकर हंसी आती है, लेकिन मसला यह गंभीरता का है। वो दरअसल यहां विपक्ष को, या मैं यूं कहूं कि उनको, जिनको वो सत्ता में बिठाना चाहते हैं, उन्हें मुद्दा दे रहे हैं कि ऐसे नरेंद्र मोदी को घेरो और जनता को बताओ कि किस तरह से ये सरेंडर कर चुका है हमारे सामने। वो जो नरेंद्र सरेंडर का नारा दे रहे हैं और फर्क समझा रहे हैं राहुल गांधी, वो ये भूल गए हैं कि किस तरह से 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार लेट गई थी साष्टांग अमेरिका के सामने। सिर्फ अमेरिका ने घुड़की दी थी कि पाकिस्तान की तरफ देखना मत। उन्होंने कहा साहब हम तो देखेंगे नहीं, हम तो जानते ही नहीं पाकिस्तान कौन है। 26/11 किसने किया हमको पता ही नहीं, हम तो बता देंगे आरएसएस ने किया है। बाकायदे एजेंडा चलाया गया और भगवातंग खड़ा कर दिया गया। ये राहुल गांधी भूल गए हैं कि किस तरह से एक देश के इशारे पर एक संगठन को आपने, और आप एक तरह से कहें एक आवाम को, एक वर्ग को आपने भगवातंक में लपेट दिया। ये चीजें जो हैं ये हुई है, राहुल गांधी भूल गए। अभी वो एक तरह से कहें कि उस एजेंडे को चला रहे हैं जो उन्हें सूट करता है और जो यूएस को सूट कर रहा है। ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री अगर कुछ कह रहे हैं तो उस पर भरोसा करिएगा, या डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे उस पर भरोसा करिएगा। ये जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर जो वीडियो है वो ट्रोल कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। और मैं आपको पूरी घटना बताता हूं। जब ये G7 की बैठक थी कनाडा में, उस समय भी डीप स्टेट लग गया था और यहां के जो तमाम उनके प्यादे हैं वो शुरू हो गए थे कि देखिए कनाडा ने तो बुलाया ही नहीं G7 की समिट में। उसके बाद में कनाडा के पीएम फोन करते हैं और फिर पीएम मोदी जाते हैं कनाडा। वहां डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं होती प्रधानमंत्री से मिलने की, वो भाग जाते हैं कहां? अमेरिका, अपने देश। वहां से पीएम को फोन करते हैं कि वाशिंगटन आओ, पीएम मना कर देते हैं क्योंकि वहां वो मुनीर के साथ भोजन कर रहा होता है। पीएम जानते हैं जाएंगे तो लाके मुनीर को खड़ा कर देगा और फिर ढिढोरा पीटेगा। पीएम नहीं गए। मलेशिया में आसियान के समिट, पीएम नहीं गए और कह रहा है कि पीएम ने फोन करके कहा कि सर प्लीज मिल लीजिए, और राहुल गांधी उसको लेकर उड़ रहे हैं। कांग्रेस जो है उस पर क्या कर रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उस पर बाकायदे माहौल बना रही है, लेकिन यह नहीं बता रही है कि अगर इतना ही मिलना होता तो पीएम आसियान में चले जाते। पीएम आसियान में नहीं गए। मिस्र में बैठक हुई थी, वहां पीएम नहीं गए, मना कर दिए, वहां भी एस जयशंकर को भेजा गया। अरे पीएम इससे मिलना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि साहब ये झूठ की चलती फिरती दुकान है। जैसे हमारे यहां एक मोहब्बत की दुकान चलती है, उसी तरह ये यूएस की दुकान है जो चलती रहती है। यहां जाने का मतलब यह है सिर्फ झूठ और प्रपंच। जैसे यहां जो मोहब्बत की दुकान चलती है वो, और उनके जो तमाम यूट्यूब पर बैठे अलंबरदार है वो क्या करते हैं? वो भी प्रोपेगेंडा की दुकान है। तो पीएम जो है उनसे परहेज ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरीके का वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। और जिस घटना की वो बात कर रहे हैं उसमें तो सीधा सीधा पीएम ने ये बाकायदे कहा, और ये जनसभा है जहां वो संबोधित कर रहे हैं, वो प्रभु जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है उसी के दौर समय की बात है, जब वो जनता से कहते हैं कि नहीं, हमको ट्रंप साहब ने बुलाया। पीएम कह रहे हैं कि आइए हम लोग नाश्ता करेंगे, लंच करेंगे। हमने कहा नहीं, हम नहीं आ सकते हैं, और वो उड़ीसा पहुंचते हैं। लेकिन कौन सा ढिंढोरा पीट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उस ढिंढोरे को लेकर हमारे यहां टहला जा रहा है। पूरा जो वाम अलंबरदार खेमा है टूट पड़ा है। तो ये दरअसल मुद्दा दिया जा रहा है हिंदुस्तान के भीतर माहौल बनाने का पीएम के खिलाफ।
कि साहब पीएम तो जो है वो साष्टांग हो गए हैं। ये विमर्श गढ़ा जा रहा है। और बड़ी चीज ये देखिए कि विपक्ष अपना मुद्दा लेकर आगे चलने की बजाय वो मुद्दा कहां से ले रहा है, जो मुद्दा ट्रंप दे रहे हैं। भाई देखिए, आप भारत पर तो भरोसा करिए, भारत का अभिमान है जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, भारत का स्वाभिमान है, लेकिन नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। झूठ की पराकाष्ठा देखिए, हमने 28 अपाचे का दे रखा था ऑर्डर, जो हमको मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, 68 अपाचे का ऑर्डर दिया था, इसलिए हमको फोन किए थे कि सर प्लीज मिलना है। बड़ी चीज यह है कि तुम सीनियर हो हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के, जो हम तुमको सर कहेंगे। ये समझने वाली बात है कि ये क्या चल रहा है। देखिए, ये सीधी सी बात है कि आप पीएम को लेकर एक धारणा बनाना चाहते हैं और उस धारणा को पेनिट्रेट करना चाहते हैं हिंदुस्तान के भीतर, और उसके जरिए आप क्या करना चाहते हैं, यहां ईरान जैसी स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। ईरान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर अभी यही हो रहा है, और कहा जा रहा है कि वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था इसलिए सब हो रहा है। ये सब बेकार की बातें हैं। सीधा सीधा मामला यह है कि वहां पर ऐसे आंदोलन मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं, और ये उदाहरण हमारे सामने पीछे आप देखिए, बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक और तमाम देशों में ये एक नई विधा शुरू की गई है, और ये शुरू हुई है अरब स्प्रिंग से। यानी 2012 से जब यूएस का मन करता है, उनके डीप स्टेट का मन करता है, तो वो इस तरह के आंदोलन को खड़ा कर देते हैं। अभी भारत में भी वही कोशिश चल रही है, कई बार कोशिश हुई है। अभी जो जिस कोशिश की मैं बात कर रहा हूं वो आधी रात को हुई इसी जनवरी में, और फिर मुद्दा दे दिया गया किसको, इन लोगों को, विपक्ष को, जो इनके एनजीओ गिरोह के लोग हैं उनको, कि लो फिर से घेरो मोदी को। और 500% के टैरिफ की बात हो रही। ये टैरिफ, ये जो सैंक्शन है, क्यों लगाया जा रहा है? ये सैंक्शन लगाया ही इसीलिए जाता है ताकि धीरे धीरे देश के भीतर जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ माहौल बने, लोग सड़कों पर उतरे और जो सत्तासीन सरकार है उसको उखाड़ कर फेंक दे। ये तैयारी है। माने हम रूस से तेल खरीदें, ये इनको पसंद नहीं है। हम डॉलर की बजाय गोल्ड का रिजर्व करें, ये इनको मंजूर नहीं है। यानी ये चाहते हैं कि भारत इनके इशारों पर चले। पीएम कह रहे हैं कि हम तुम्हारे इशारे पर नहीं चलेंगे, तो ये कह रहे हैं ठीक है तुम नहीं चलोगे कोई बात नहीं, हमने अपने प्यादे लगा रखे हैं, वो प्यादे ऐसा काम करेंगे। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की जनता पीएम के साथ खड़ी है, इसलिए बेचारे प्यादे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये जो डेमोक्रेसी बचाओ हिंदुस्तान में, ये सब जो तमाम नारे गढ़े जा रहे हैं, ये आ वहीं से रहे हैं। चूंकि लोकतंत्र और सेकुलरिज्म ये हिंदुस्तान के जनमानस का मूल रहा है, मूल। और अब वो हमको सिखा रहे हैं, दरअसल सिखा नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान में तख्ता पलट की कवायद कर रहे हैं, उसकी पटकथा लिखने की कोशिश की जा रही है। और पहले भी कई बार कोशिश हुई है, जिसको हम लोग कई बार उस पर बात कर चुके हैं, इसलिए उस पर नहीं जाएंगे। अभी जो इनका इरादा था उस पर चर्चा हुई, और अब उसे वो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका हासिल कुछ होने जा नहीं रहा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।